अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है बकरियों के ज़ेवरात पर, यानी कि बकरियों को खूबसूरत सजाने के लिए कौन से ज़ेवरात इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जी, ये एक दोस्त ने मुझसे क्वेश्चन किया था व्हाट्सएप पर। उन्होंने पूछा था, आतिफ भाई, जो आपने बकरियों के ये गर्दन में गानियाँ डाली हैं, ये कहाँ से मिलती है और इनकी प्राइस क्या होती है, ये क्यों डाली जाती है, इसके मतलब पूछा गया था। तो आज हमारे फार्म पर हमने ये देख लें, मेरे हाथ में गानियाँ बकरियों को ये पहनाने लगे थे, ये न्यू ली हैं। तो मैंने सोचा वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं, ये कहाँ से मिलती हैं, किस किस टाइप की होती हैं, ये क्यों डाली जाती है, इसके मतलब बहुत सारी आज इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ साथ आपको दिखाता हूँ, मैंने एक बकरी के गर्दन में ये डाली है आपको दिखाने के लिए। माशाल्लाह देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रही है और ये बकरी की खूबसूरती भी इसके साथ काफ़ी हो जाती है। खाली गर्दन बकरी भी आपको दिखा देता हूँ। आप बकरी ये देखें, माशाल्लाह फेस कितना प्यारा लग रहा है। और मैं दिखाता हूँ जिन बकरियों के गले में अभी नहीं है, उनकी खूबसूरती का भी आप अंदाज़ा लगा लें। खूबसूरती तो देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन सजावट थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। अगर इस बकरी के गले में ये जब गानी डालेंगे तो माशाल्लाह से ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो आज बात करते हैं हम गानियों पर। और भी बहुत सारे बकरियों को सजावट के लिए किया जाता है, लेकिन गानियाँ ज़्यादा ज़रूरी है। शौकीन हजरात डालते हैं। आप देख रहे हैं ये पाँव में कड़ी भी है और झांझर बोलते हैं जिसे, वो भी है। ये भी शौकीन हजरात बकरियों के डालते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा शौक़ गानियों का है। काफ़ी अरसे से हम अच्छी गानियों की तलाश में थे, लेकिन मंडियों का चक्कर नहीं लगा। ये अक्सर मंडियों से मिल जाती हैं। कितने की मिलती है, किस मंडी से मिलती है, ये आपको मैं बताता हूँ। साहिवाल मंडी से आपको ये गानियाँ बआसानी मिल सकती हैं, लेकिन इनकी प्राइस के हवाले से अगर बात करूँ तो मुख्तलिफ़ प्राइस की गानियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स की होती हैं। ये देख सकते हैं आप, इस गानी में, इस गानी में और इस गानी में, इस गानी में, और एक आपको दिखाता हूँ। और इनमें मुख्तलिफ़ अगर गानियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के, इनमें फ़र्क है, इनकी प्राइस भी डिफरेंट है। माशाल्लाह ये एक पाट के है, ये देख सकते हैं। इनकी ना प्राइस मुख्तलिफ़ होती है, अलग-अलग प्राइस की होती हैं गानियाँ। क्या जो मेरे हाथ में इनकी क्या प्राइस है और इनकी क्या प्राइस है, ये आपको बता देता हूँ। ये गानियाँ हमने ख़ुद तैयार करवाई हैं, ये कसोवाल से तैयार होकर आई हैं। ये हमारा एक दोस्त है, उसने हमें तैयार करवा कर दी है। फ़िलहाल हमें तो इतना आइडिया नहीं था इसके मतलब। ये गानी हमें मिली है तकरीबन, ये मंडी से आपको 700, 800, 900, 1000 तक मिलेंगी। ये हमें 600 के हिसाब से मिली है। ज़्यादा गानियाँ थी, 10 गानियाँ हमारी थी और 10-20 उस दोस्त की थी, तो इस वजह से हमें यह कम प्राइस में मिली है, लेकिन इनकी प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है। आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह एक अच्छा चमड़ा लगाया गया, अच्छे मोती लगाए गए हैं। एक सादा गानी तैयार की है, मैंने आपको वो दिखाई, पाठ के गले में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये हमने खुद सादा तैयार करवाई है। आपको जिस तरह की भी चाहिए आप मंडियों से ले सकते हैं बआसानी। साहिवाल मंडी से, जो मैंने मंडियां विज़िट की है, साहिवाल मंडी से मिल सकती हैं। दूसरा बहावलनगर मदरसा मंडी से मिल जाती हैं। मुख्तलिफ़ प्राइस होती है इनकी। ये बकरियों को खूबसूरती के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये हमें 600 के हिसाब से मिली है। गानी 150 से स्टार्ट हो जाती है, 40-50 रुपये की भी मंडियों में होती है। मैं 2-3 दिन पहले वीडियो देख रहा था, 40-50 रुपये की, मुझे वहाँ से पता लगा 40-50 रुपये की मिल जाती है। लेकिन वो चमड़ा नहीं, उनके नीचे हल्की सी रबट लगाई होती है। ये जो चीज़ है ना, ये एक रबट लगाई होती है, वो सिर्फ हफ्ता या 10 दिन बहुत मुश्किल निकालती हैं, इससे भी कम अरसे में वो ज़ाया हो जाती हैं, टूट जाती हैं। लेकिन ये गानियों की गारंटी है, ये टूटती नहीं है, ख़त्म नहीं होती।
आप खुद अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं ये बकरी के देखने कितनी पुरानी होगी कि उसका कलर ख़त्म हो गया लेकिन गानी नहीं टूटी। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं चमड़ा। ये भी महंगियाँ भी होती है, इससे 40-50 रुपये से स्टार्ट होकर 1500-2000 तक की होती हैं। 1500 तक 1500-1600 वाली भी आपको गानी दिखाता हूँ किस टाइप की होती है जी। तो माशाल्लाह ये 1500-1600 की ये गानी मिलती है मंडियों से, लेकिन इतनी महंगी कोई डालता है, वो भी 1-2 बकरियों को जो शौक़ के लिए रखी गई होती हैं। लेकिन हमने तो सारी बकरियों को टोटल, इसमें टैडी को भी डालनी है, टोटल जो हमारे पास बकरियां जिनके गलों में गानियाँ नहीं हैं उनको डालनी है। तो मैं आपको डालने के बाद भी दिखाऊंगा, आप खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक ये टैडी बकरी आप इसे देख लें, जब इससे गानी डालेंगे तो आप इसके फेस ब्यूटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खूबसूरती के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और जिसके गले में डाली है वो भी आपको अगर 1500-2000-2500 वाली भी अगर गानी डाल दी जाए, मैंने मदरसा मंडी में जो बहावल नगर लगती है उसमें 2500 की भी गानी देखी थी। वो हमने एक बकरी लेकर आए थे वहाँ से, मक्खी चीनी उसके गले में थी, काफ़ी खूबसूरत गानी थी बहुत ही, लेकिन वो थोड़ी सी भारी हो जाती है गर्मी की वजह से। यहाँ बकरी की ना गर्दन के बाल भी ख़त्म कर देते हैं, उसकी चढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन यहाँ इतनी चढ़ाई होती है इसकी। वो गर्मियों में तो ज़्यादा नहीं इतनी सूटेबल रहती, और ये थोड़ी सी तंग होती है, गले को भी दबा के रखती है। कोशिश करें ज़्यादा ना, ये देखें हमने बकरियां ली, इनके गले में 1, 2, 3 ये 3 चीज़ें, इनको ख़त्म किया जाए। चलो ये रस्सी तो झोला बांधने के काम होती है, और ये गानी और ये ऐसे ही डाले हुए, ये बस कुछ जालियों ने डाले होते हैं। इसमें एक वो टल्ली सी है, इससे ना बकरियां चलती हैं तो पता चल जाता है बकरियां जा रही हैं इनकी आवाज़ से। तो हम तो बस इसलिए सादा सी और हल्की सी गानी बनवाई है। सादा हल्की तो नहीं से बोला जा सकता, सादा सी, ज़्यादा चौड़ी ज़्यादा नहीं है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। वो इसलिए कि ताकि बकरियों को इससे कोई मुश्किल ना पेश आए और आसानी के साथ ना खूबसूरत भी लगे, ख़र्चा भी कम हो और ख़ूबसूरती भी ज़्यादा हो, और बकरियों को भी इजी फील हो। इस वजह से हमने ये गानियाँ तैयार करवाई है। मैं तैयार करके बकरियों को डाल के फिर आपको दिखाऊंगा। ज़्यादातर लोग शौकीन हजरात बकरों के गलों में भी डालते हैं, लेकिन बकरे की थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आपको वो बता दूं, ये देखें मेरे हिसाब से ये झालर है, और बकरे की गर्दन काफ़ी हैवी होती है जो ब्रीडर है। कुर्बानी के बकरों को डाली जाती हैं वो दूसरी होती है गानियाँ, वो भी हम कुर्बानी का बकरा इससे भी डालेंगे, लेकिन वो दूसरी होती है। ये ब्रीडर के लिए तो गानी कामयाब नहीं है, डालते होंगे लोग, लेकिन मैंने वीडियो में देखा है अक्सर डालते हैं, लेकिन इसकी गर्दन तो काफ़ी हैवी, काफ़ी बड़ी गानी। लेकिन ब्रीडर की खूबसूरती इसी तरह लगती है, क्योंकि अगर जितनी नीचे झालर होगी खूबसूरती इतनी, इसके साथ झालर ऊपर हो जाएगी। इसको आप देख सकते हैं एक अच्छा चमड़ा इस्तेमाल किया है। मेरे हाथ में बकरियों को डालनी है अभी, बस एक बकरी को इसलिए डाली कि आपको दिखा सकूं कि इससे कितनी ज़्यादा खूबसूरती होती है। बकरियों को माशाल्लाह प्यारी लगती हैं। तो ज़्यादा बकरियों के गलों में थी, बस थोड़ी बहुत बकरियां थी जिनके गलों में गानियाँ नहीं थी, बस वो भी खूबसूरती एक शौक़ था गानियाँ डालना, तो इस वजह से डालने लगे हैं। बकरों के नहीं डालेंगे, सिर्फ बकरियों के और पट्ठों के गलों में डालेंगे। तो अगर किसी को भी किसी किस्म की मालूमात चाहिए जहाँ से ये मिलती हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह चाहिए, तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। मेरा नंबर है 0347 663734 311 0347 66 311। कॉल और व्हाट्सअप नंबर है, जब भी चाहें व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। जिस बात की समझ नहीं आती वो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें। एक छोटा सा सवाल होता है जो आप मुझे व्हाट्सअप पर या कॉल कर पूछ रहे होते हैं। अपना भी वक्त बचाएं, हमारा भी वक्त बचाएं, क्योंकि वक्त एक बहुत ही कीमती सरमाया है जिसे ज़ाया मत करें। आप एक छोटा सा सवाल पूछना होता है, अगर वो कमेंट में पूछ लें तो आपको उसका रिप्लाई, जो दोस्त मुझसे किसी किस्म का भी सवाल पूछते हैं मैं उसके मतलब बाकायदा कमेंट में जो पूछते हैं वीडियो बना देता हूँ। तो मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा फ़ायदा वीडियो से होगा। वो
छोटा सा सवाल मैं आपको सिर्फ 1 मिनट या चंद सेकंड में जो बता दूँ, अगर पर मैं उस पर तफसीलन वीडियो 4-5 मिनट की बना दूँ तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो काइंडली कोशिश किया करें कि सवाल जो भी है वो कमेंट में किया करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वक्त बकरियों का चराई का टाइम हो गया है, इसने बाहर लेकर जाना है, इस वजह से बकरियां भी थोड़ी सी तंग हो रही हैं, मतलब इजी फील नहीं कर रही। तो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। अब आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त नहीं है, इसका क्लिप एक छोटा सा जब बकरियों के गलों में ये गानियाँ डाल दूँगी तो वो वीडियो के एंड में लगा दूँगा, लेकिन वीडियो एंड यहाँ पर कर रहा हूँ। वो एक छोटा सा क्लिप जब बकरियों के गलों में डाल दूँगा, एक खूबसूरती के लिए आपको दिखा दूँगा। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूले। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आतिफ बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लाल वड्डी